किसी ने सच ही कहा है कि कानून के रखवालों, अब आप कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो यूं करो, कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। क्योंकि 9 नवंबर को एक महिला कर्मचारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान का लैंगिक उत्पीड़न मामले में मनमाना फैसला आया है। आरोपी को बचाया गया और पीड़िता को ही सजा दे दी। पूरा मामला आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आज आपसे भी। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, वरना कल आरोपी और कलेक्टर बदल सकते हैं। पीड़िता की जगह आप हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि आज आप नहीं बोलेंगे तो कल आपके लिए कौन बोलेगा। देश जिस भयावह मंजर से गुजर रहा है, अगर आपने इस मंजर के बारे में कुछ बोल दिया, इस मंजर के लिए जिम्मेदार लोगों को आगाह करने के लिए कहीं कुछ लिख दिया, अपने ऊपर हो रहे अन्याय के लिए शिकायत तक कर दी, तो ध्यान रहे, आपको जेल, धमकियां, और अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो नौकरी जा सकती है, तबादला हो सकता है, सिस्टम आपसे रूठ सकता है। इसलिए याद रखें, आपकी आबरू भले ही दांव पर लगी हो, आपके साथ अन्याय होता रहे, आप महिला हो तो भले ही कोई भी आपको परेशान करता रहे, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं कहना है। वरना आपके लिए कासगंज के अल्ताफ के लिए बाथरूम के नल से लटक आत्महत्या जैसी कोई कहानी की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि आप न्याय के लिए गुहार लगाओगे तो न्याय मिलने की बजाय आपको ही सजा दी जा सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक महिला कलेक्ट्रेट में सहायक कर्मचारी थी। पति के निधन पर उन्हें अनुकंपा पर नियुक्ति मिली थी। कलेक्टर की ही शाखा में एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह थोरी रोज उन्हें परेशान करता था, क्योंकि समाज में एक धारणा बना दी गई है कि नारी तो अबला है, बेचारी है। 6 महीनों से अधिकारी महिला को परेशान कर रहा था और शिकायत करने पर कलेक्टर साहब यूडी खान ने गजब का न्याय किया है। न्याय कमेटी को भंग कर उसे बदल महिला का ही तबादला कर दिया। हुआ ना गजब का न्याय। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब महिला जब झुंझुनू कलेक्ट्रेट में जब काम ही नहीं करेगी, रहेगी नहीं, तब अधिकारी कहां से उसे परेशान करेगा। वाह साहब, गजब का न्याय है। यह सब आपको यूपीएससी पास करने के बाद जरूर ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाया जाता होगा। इन सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप नए मेहमान हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज मैं इस वीडियो में राजस्थान के सिस्टम में बैठे ऐसे सिस्टमों के बारे में बात करूंगा। दोबारा माफ कीजिएगा, सिस्टम नहीं बल्कि राजस्थान के कुछ अधिकारियों के बारे में बात करना चाहता हूं, जिन्हें किसी ने आजकल नाराज कर दिया है, जिनसे लोग न्याय की उम्मीद लगा बैठे हैं, और उस नाराजगी का फल वो लोग भुगत भी रहे हैं। कभी कभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय के लिए बोल देना, उसकी शिकायत कर देना कुछ अधिकारियों को खटक सा जाता है। शायद प्रतिशोध की कोई भावना पनपने लगती हो। हाल ही का वाकया है कि झुंझुनू जिले में एक महिला कलेक्ट्रेट में सहायक कर्मचारी का काम कर रही थी। पिछले 6 महीनों से कलेक्ट्रेट की शाखा में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह थोरी रोज उसे परेशान करता था। अधिकारी होने से पीड़ित महिला कर्मचारी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी, जिससे वह और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा। किसी ना किसी काम के बहाने उसे बुलाता रहता था। उसके बाद ऑफिस में ही मोबाइल पर आपत्तिजनक गाने बजाता था। पीड़िता को तो ऑफिस जाने से भी डर लगने लगा, लेकिन काम करना है, काम करना भी मजबूरी थी, जाना भी मजबूरी थी। जब वो ऑफिस जाती थी तो वह आंख मारता था, गंदे इशारा करता था, गंदे और भद्दे कमेंट करता था। एक बार तो उसे यहां तक कह दिया कि तुम शराब पिया करो। अधिकारी उसे ओम मेरी रानी जैसे नामों से बुलाने लगा। उसे भद्दे कमेंट सुनकर बेचारी कांप जाया करती थी, डर जाया करती थी। वह महिला के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता था जिन्हें कैमरे के सामने मेरे द्वारा बताया जाना भी संभव नहीं है। अब आगे तो उसने बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। धमकी देने लगा कि कलेक्टर से कहकर तेरा तबादला करवा दूंगा, नहीं तो तू मेरे कहे अनुसार किया कर। पीड़िता के साथी सहकर्मियों ने भी राजेंद्र चौधरी को समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार परेशान होकर महिला ने कलेक्टर को शिकायत लिखी,
लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। महिला ने स्थानीय शिकायत समिति में भी शिकायत की। वहां बयान देने के बाद लगा कि शायद अब कोई कार्रवाई होगी, लेकिन मंगलवार को ही कलेक्टर यूडी खान ने पीड़ित महिला का ही तबादला दूसरे विभाग में कर दिया। हो गया ना गजब का न्याय। जबकि महिला ने नियमानुसार शिकायत भी की थी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उल्टा अब तो उसे डर लगने लगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे तो न्याय की जगह सजा मिली है, और सजा इस बात की कि उसने अधिकारी की बेशर्मी को सहा नहीं, शिकायत कर दी न्याय की उम्मीद में। लेकिन नहीं, झुंझुनू कलेक्टर यूडी साहब को तो शायद शिकायत करने से ठेस पहुंची होगी, तभी तो अधिकारी पर एक्शन लेने की बजाय पीड़ित महिला के खिलाफ ही एक्शन ले लिया, उनका दूसरे विभाग में तबादला कर दिया, क्योंकि पूरा सिस्टम उन्हीं का तो है। तभी तो कार्यस्थल पर बनी यौन उत्पीड़न के लिए मामलों में कि जो शिकायत समिति है, जब 20 अक्टूबर को बयान लेती है, 23 अक्टूबर को अनुशंसा करती है और 28 को कलेक्टर साहब यूडी खान ने पूरी समिति ही बदल दी। आपको बता दें कि कलेक्टर से शिकायत के बाद जब पीड़ित महिला कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना के मामलों में शिकायत समिति में शिकायत करती है, और जब शिकायत समिति जांच कर कार्रवाई की सिफारिश करती है, इस मामले में पीड़िता को 20 अक्टूबर को बयान देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद समिति ने 23 अक्टूबर को कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर समिति को अवगत कराने के लिए कहा। समिति ने लिखा कि इस प्रकरण से जुड़े समस्त दस्तावेज भेजे जा रहे हैं, आंतरिक शिकायत समिति से जांच करवाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें और समिति को अवगत कराएं। यानी कि कलेक्टर को न केवल कार्रवाई करनी थी, बल्कि समिति को अवगत भी कराना था। मामले में स्थानीय समिति ने पीड़िता के बयान लेने के बाद कार्रवाई के लिए पत्र भेजा, तो बजाय कोई कार्रवाई के कलेक्टर ने समिति को ही भंग कर बदल दिया। 28 अक्टूबर को कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर कहा कि समिति में शामिल अधिकांश सदस्यों का तबादला होने से इनका पुनर्गठन किया जाता है, जबकि इस समिति में केवल एक सदस्य सरिता सैनी का ही तबादला हुआ है। 3 सदस्य गैर सरकारी हैं और एक महिला अधिकारिता विभाग में सहायक निर्देशक आज भी कार्यरत है। समिति का कार्यकाल भी अभी शेष है। ऐसे में इसे भंग करना कलेक्टर की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। हुआ ना, पूरा सिस्टम उन्हीं का, जो मन में आया वो किया, न्याय समिति जाए चाहे भाड़ में। अब इस मामले में हमारे साथी पत्रकार अविनाश शर्मा ने कलेक्टर यूडी खान से सीधी बात की, वो भी जरा सुन लीजिए। जब उनसे पूछा गया कि कलेक्टर साहब, महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, उस मामले में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ, इस मामले में जांच करवा रहे हैं। फिर दोबारा पूछा गया कि 2 महीनों में कार्रवाई की बजाय पीड़िता का ही तबादला कर दिया गया, तो फिर कहते हैं कि खुद पीड़िता ने ही कहा था कि मेरा तबादला दूसरी जगह कर दिया जाए, इसलिए ऐसा किया गया है। अगला सवाल, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए बनी कमेटी को ही आपने बदल दिया, तो जवाब आता है कि कमेटी अलग अलग स्तर की होती है, अधिकारी बदलते हैं तो कमेटी भी बदल जाती है। जब उनसे पूछा गया कि कमेटी में गैर सरकारी लोगों को हटा दिया गया है, अब सभी सरकारी सदस्य हैं, तो फिर कहते हैं ये कमेटी यदि न्याय नहीं करेगी तो उसे भी बदल देंगे। अगला और आखिरी सवाल, शिकायत को 2 महीने हो गए, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तब कलेक्टर साहब का जवाब है कि ऐसी बात नहीं है। सितंबर में ये शिकायत आई थी, जिसके बाद मामले की पूरी जांच करवाई जा रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरीके से अब कलेक्टर साहब ने कह दिया है कि कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे ये पता नहीं। खैर, जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक ये दौर यूं ही चलता रहेगा। भविष्य में आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग मुझसे क्या कहेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य था, मैंने निभाया। इसके आगे आपको क्या करना है, क्या आपने सोचा है, क्या नहीं करना है, वो सब आप पर निर्भर करता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी राय हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल बोल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।